बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया था, सेलिंग होम। ठीक है, तो उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है। ठीक है, किस तरह से लोग जो है वो मूव करते हैं समंदर पे। ठीक है, और वहाँ पे वो लोग किस तरह से रहते हैं। ठीक है, हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी प्रीवियस लेक्चर में, और साथ में हमने इसके जो वर्ड सेंटेंसेस थे वो हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम इसके ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी जो है वो यहाँ तक पहुँची थी कि दोनों जो उनके पेरेंट्स जो थे, ठीक है, उनके फादर और मदर, उनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही थी। और वो इस वजह से कि वहाँ पे उस टाइम पे जो कश्ती थी वो बहुत जो जहाज़ था, ठीक है, शिप जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो रहा था। ठीक है, ड्यू टू स्टॉर्म कंडीशन। तो इस वजह से क्या था कि वो बहुत जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हो रही थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 56। Yes, dear, said mother, looking father right in the eye and smiling the bravest smile she had ever hoped to see. Neither of them showed any panic or fear, and that made the children feel brave too. Father kissed each of us and told us we were great sailors. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि उन्होंने हमारी अम्मी को भरोसा दिया और कहा कि जहाज में सुराख हो गया है और मेरा ख्याल है कि हम डूबने वाले हैं। ठीक है, तो अम्मी ने अब्बू की आंखों में देखते हुए उस बहादुरी से मुस्कुराते हुए, जिसकी कभी आप उम्मीद जो है वो कर सकते थे, कहा कि हाँ मेरी जान, इन दोनों में से किसी पर भी खौफ व हिरास के आसार नजर जाहिर ना हुए। जिस तरह से हम बच्चों में भी हिम्मत आ गई है। ठीक है, अब्बा जान ने हम सबको बोसे दिए और हमें बताया कि हम अजीम बला थे। ठीक है, यानी अब वो कंडीशन इस तरह की होती है कि वहाँ पे पेरेंट्स और जो डेफिनेटली चिल्ड्रन और बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा जो है वो डरते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको लीड करने वाला जो बंदा होगा, जैसे वहाँ पे उनके फादर जो थे उनको देख कर ही उन सबको मोटिवेशन मिली है। ठीक है, उनके मदर को, उनके बच्चों को, ठीक है, उनको मोटिवेट हुए हैं और वो डरे नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इट सीम्ड आवर फैमिली stayed hugging together forever, then the John Hina quivered a strange quiver and slowly brightened herself. ऐसे लग रहा था कि हमारे खानदान के अफराद हमेशा के लिए एक दूसरे को सीने से लगाने के लिए रुक गए थे। फिर जॉन एना को एक अजीब झटका लगा और जहाज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हालत में आ गया। Gradually the storm ended and the sea became calm. Time to get our celebrations ready, said father. He had never sounded so appealing. आहिस्ता आहिस्ता तूफान खत्म हो गया और समंदर में ठहराव आ गया। अब्बा जान ने कहा कि ये अपनी तकरीब को तैयार करने का वक्त है, और वो कभी भी इतना खुश दिखाई नहीं दिए थे। With all of us helping, everything was soon put back where it belonged. हम सब की मदद के साथ हर चीज वापस अपनी असल जगह पर रख दी गई। Girls hang all these ribbon and tinsel की चमकीली पत्तियां जो थी, ठीक है, up everywhere, and Albert, you are in charge of decorating the wooden Christmas tree and the one the carpenter made for us. Mother was excited. अम्मी ने जज्बाती होकर कहा कि लड़ियों, ये फीता और चमकीली पत्ती हर जगह लटका दो, और अल्बर्ट, आपकी जिम्मेदारी लकड़ी के क्रिसमस तरफ को सजाना है जो कि एक बड़े ने हमारे लिए बनाया है। ठीक है, don't look, I'm about to bring out the presents. Your father has a surprise for you too, don't you dear? अब वो क्या कहते हैं कि ना देखो, मैं अभी तहाइफ लेने आई, तहाइफ लाने वाली हूँ। अब्बू भी आपके लिए खुशगवार हैरानी देंगे। ठीक है ना प्यारे? We all laughed because we knew what father's surprise always was at Christmas. He became Santa. हम सब हंस दिए क्योंकि हम सब जानते थे कि अब्बा जान हमेशा क्रिसमस के मौके पर खुशगवार हैरानी देते थे। वो सांता बन गए। That night we dressed up in our party clothes. The crew sang "My Bonnie Lies Over the Ocean." They sang the best they had ever sung.
The cook filled the table with delicious treats, and we played the gramophone and clapped and cheered, watching father dance with mother. They were such good dancers. उस रात हमने पार्टी के लिए मखसूस कपड़े जेबतन किए। ओमले ने गाया, मेरी दिल पसंद समंदर पर लेती है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया। बावर्ची ने मज़ेदार खाने की अशिया से मेज़ भर दिया और हमने ग्रामोफोन चलाया, तालियां बजाई और अब्बू को अम्मी के साथ नाचते देख कर दाद दी। वो इतना अच्छा नाच सकते थे जिस तरह वादा किया गया था। इस तरह ये जिंदगी का बेहतरीन क्रिसमस था। As promised, it was the best Christmas ever. We were safe right where we loved to be. We were at home on the sea. जिस तरह वादा किया गया था, इसी तरह ये जिंदगी का बेहतरीन क्रिसमस था। हम महफूज थे बिल्कुल वहीं जहां हम रहना चाहते थे। हम घर पर थे, समंदर पर मौजूद घर में। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ रियल फैमिली। अब यहाँ तक तो जो स्टोरी है, ठीक है, वो मैटिल्डा ने आपको बताई है कि किस तरह से उन्होंने समंदर पर जिंदगी गुजारी। ठीक है, उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे और किस तरह से उनके वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताए हैं, जो डिफरेंट इवेंट्स बताए हैं। ठीक है, फिर जो वहाँ पे उनको हार्डशिप्स फेस करना पड़ी, जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी, उनका भी उन्होंने बताया है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको बताया कि स्टॉर्म जो है वो उसकी वजह से वो लोग कितना डरे। ठीक है, लेकिन फिर उनके फादर ने उनको इनकरेज किया, तो वो दोबारा जो है वो कभी उनको डर नहीं महसूस हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी को सम अप करके जो इसका एक रेफरेंस दिया गया है वो क्या है। This story is based on a real family's life aboard a four-masted sailing bark, the John in one of the many sailing ships that carry cargo all over the world in the 18 named for an named for an important Chinese Hawaiian merchant, the Magnificent John Anna was 312 feet 9 inches long and 48 feet wide. She carried all numbers, sugar, barley, wheat, and a general cargo to ports around the world. ठीक है, ये कहानी एक 4 मस्तूल वाले बागबानी जहाज जॉन एना पर सवार हकीकी जिंदगी हकीकी खानदान की जिंदगी पर मबनी है। ये 19वीं सदी में सारी दुनिया में सामान ले जाने वाले बागबानी जहाज़ों में से एक था। इसका नाम एक अहम चीनी हवावीन ताजिर के नाम पर था। ठीक है, जॉन एना यानी एक भी चीनी ताजिर का नाम था। ठीक है, जिस पर इस जहाज का नाम रखा गया था। ये शानदार जॉन एना 312 फीट 9 इंच लंबा और 48 फुट चौड़ा था। ये कोयला, लकड़ी, चीनी, जौ और गंदम और दूसरा आम सामान पूरी दुनिया में बंदरगाहों पर ले जाता था। She made 44 voyages between 1896 and 1910 under the command of Captain Max Albert Madsen. Some only a few weeks long, other nearly 5 months. On most of these voyages, Captain Madsen was accompanied by his wife Anna Mary and their children Matilda, Albert, Delmar and Anna. ठीक है, उसने कप्तान मेडल्स अल्बर्ट मेडसन की कमान में 1896 से 1910 के दरमियान 44 सफर किए। कुछ सिर्फ चंद हफ्तों के लिए थे और दूसरे तकरीबन 5 माह के लिए। उन समुद्री सफरों पर ज्यादातर कप्तान मेडसन अपनी जोजा एना मैरी और अपने बच्चों मेटिल्डा, अल्बर्ट, डगमार और एना के हमरा होते थे। Their life aboard ship was luxurious, as family life was on many broad ships. Linen tablecloths and napkins were standard at their table. Food was served on heavy white iron stoneware decorated with a deep blue band and inscribed with the John Enna insignia. Furnishing were plush and would have been acceptable in any mansion or shop. जहाज पर इनकी जिंदगी पर तइश थी जिस तरह बहुत से बड़े जहाजों पर एक खानदान की जिंदगी होती है। ओढ़ने पहनने के कपड़े, मेज साफ करने के कपड़े और मेज पर हाथ साफ करने के लिए पार्चे मयारी होते थे। खाना भारी सफेद पत्थर के बर्तनों में दिया जाता था। ये बर्तन गहरे नीले रंग की पट्टी से सजे होते थे और जॉन एना का इम्तियाजी निशान कुंदा होता था और बाकी सामान भी बड़ा आरामदेह था और वो साहिल पर मौजूद किसी भी बड़े महल सैरा के लिए बहुत मौजूद था। ठीक है बच्चों, इसकी ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस स्टूडेंट को आपने बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और स्पेशली जो
मैंने आपको सेकेंड लास्ट आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन जो हमने स्टार्टिंग से की थी, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आपने याद करना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर इसका बता देती हूँ, ठीक है। आपकी जो बुक का पेज नंबर 52 है, यूनिट नंबर 7 सेलिंग होम, जो भी हमने रिसेंटली एंड किया है, ठीक है। इसकी आपकी फर्स्ट पैराग्राफ से और वाज अ वंडरफुल चाइल्डहुड, जहाँ से इसकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये पेज नंबर है 54, गेट डाउन मैटिल्डा यू लिटिल स्पाइडर, यहाँ तक इसकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो वैसे आपने पूरे यूनिट रीड आउट अच्छे से करना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे। यूनिट का नंबर और यूनिट का नेम भी मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ए है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ सेलिंग होम, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। आंसर लिखिए। द सेलिंग होम वाज अ four-masted sailing ship known as John Enna. She carried cargo all over the world. John Enna was 312 feet 9 inches long and 48 feet wide. Next is question number 2. How was life on the sailing home, like and unlike life on land? Answer लिखें। The life on the ship was like the life on land because the ship had bedrooms, a living room, and a kitchen. There was also a farm of animals and pets. Unlike life in the home or on land, their home was always moving. They played on the ship's deck, not in a playground or backyard. Next question है question number 3. Why does the writer say that it often seemed as if they lived on a farm? Answer लिखिए। It was like living on a farm because the family heard roosters crow, hens clucked, and ducks quacked there. They would get fresh meat and eggs from these animals. Question number 4 is, how can you tell the difference between a planet and a star in a dark night sky? Answer लिखिए। In sky, planets have a bright, steady light which is not their own. Stars, on the other hand, shine with a bright, glittering light and have their own light. Here is the question number 5. Who is the narrator of the story and how does she feel about living on the ship? The story is told by Matilda, one of the children living on the ship. Despite the dangers, she enjoyed her life on the ship. She likes to climb the rigging.
on her friend. She also